वेलकम बच्चों। सो देखो आज है हमारे पास ये नया वर्डी डे प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वर्डी डे प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन में, उसके लिए पहले क्या करते हैं, हम पहले सपोज लिखते हैं। सपोज में दो चीजें लिखते हैं, फर्स्ट थिंग इज इक्वल टू एक्स, सेकंड थिंग इज इक्वल टू वाई। उसके बाद बाय फर्स्ट कंडीशन उससे एक इक्वेशन मिलता, देन उसके बाद बाय सेकंड कंडीशन उससे एक इक्वेशन मिलता, और उन इक्वेशन को सॉल्व करते एक्स और वाई यानी वेरिएबल्स की वैल्यू मिलती, और यहां से सीधा हम जाते सपोज में। तो चलो बच्चों आज हम ये क्वेश्चन देखेंगे, और इसके जैसे जो भी आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइजेस है उसके प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते रहिए। जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, डाउट्स आते हैं, बिंदास बेहिचक पूछिए, हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है बच्चों। सो चलो देखो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन, क्या है यहाँ पर, टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बॉक्स बी, ठीक है। क्या है, आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन। एक ट्रक है, एक ट्रक की कैपेसिटी कितनी है हमारी, 10 टन्स। सबसे पहले ये बच्चों ध्यान में रखो, जनरली क्या होता है जो छोटे मोटे बॉक्सेस वगैरह होते हैं हम उसे केजी में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं, और यहाँ पे कैपेसिटी किस में दी है, टन में दी है। तो आपको सबसे पहले ये चीज मालूम होना चाहिए कि एक टन का मतलब कितना होता है, 1000 kg। एक टन का मतलब कितना होता है, 1000 kg। तो सबसे पहले वो चीज आप लिख के रख दो जो थोड़ी एक्स्ट्रा की आती है बच्चों, तो उसको पहले लिख लिया करो, ठीक है। सो 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। ये चीज आप पहले ही ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अब यहां से शुरू करते हैं अपनी चीज को। सो हम पहले शुरुआत करते हैं किसमें, सपोज में, ठीक है। सपोज में शुरुआत करते हैं, फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग। अब लेकिन हमने कोई प्रॉब्लम पढ़ा ही नहीं, चलो पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं। टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी 10 टन्स। यानी दो तरह के बॉक्सेस है, ए नाम का, बी नाम का। इनको हमको ट्रक में लोड करना है जिसकी कैपेसिटी 10 टन, ठीक है। लेकिन यहां पर बच्चों हमको बॉक्स ए का वेट कितना है ये नहीं मालूम, बॉक्स बी का वेट कितना है ये नहीं मालूम, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं यहां पर, देखो क्या है आगे, वेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक, इट वेज 10 टन्स। यानी 150 बॉक्स ए टाइप के और 100 बॉक्स किसके, बी टाइप के, अगर ट्रक में रख देते हैं सो कितना होता है उसका वेट, पूरा 10 टन्स, ठीक है। तो हमको यहाँ पे बॉक्स ए का वेट लेना पड़ेगा, बॉक्स बी का वेट लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। देखो, बट when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B। यानी अगर 260 बॉक्स हमने ए टाइप के लिए, तो भी उसमें 40 बॉक्स, ठीक है, हमारे बी टाइप के समा सकते हैं, सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड। तब जाके वो फुल लोड होगा, यानी उसकी कैपेसिटी इतना हो जाएगा। और आगे देखो बच्चों पूछा है फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, ठीक है। यानी हमको वही पूछा है जो हम स्टार्टिंग में लेने वाले थे ना, वही हमको क्वेश्चन में पूछा है कि हर एक टाइप का जो बॉक्स है उसका एक का वेट कितना होगा। तो सपोज में वही से शुरुआत करते हैं कि बॉक्स ए के एक का वेट होगा हमारा x kg, बी का लेते हैं हम y kg। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं, सपोज क्या बोलेंगे यहां पर हम, चलो बताइए, वेट ऑफ अ बॉक्स ए इज इक्वल टू, समझो हम लेते हैं यहां पर x kg, दूसरा लेंगे यहां पर वेट ऑफ अ बॉक्स बी इज इक्वल टू, समझो y kg है, ठीक है। अब यहां पर शुरुआत करते हैं, हमारा सपोज की दो बातें हो गई। अब बाय फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे शुरू करते हैं, बाय फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर से एक बार, 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी एंड 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए है। तो ए के कितने बॉक्सेस है, 150। ए का एक का वेट है x, ऐसे है 150, यानी टोटल ए का वेट हो जाएगा 150x। कितना हो जाएगा, 150x। साथ में यानी प्लस 100 बॉक्सेस कौन से हैं, टाइप बी के। टाइप बी के एक का वेट है y, तो 100 का हो जाएगा कितना, 100y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट वेज 10 टन्स, यानी टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हमने पहले लिखा, 1 टन का मतलब 1000 kg, तो 10 टन का मतलब कितना हो जाएगा, यस 10,000 kg। तो यहां पर लिखेंगे 10,000, ठीक है। ये बन जाएगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। हाँ, एक काम कर सकते हैं, अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देख सकते हैं। आप इसको देखो 50 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कर ही दो ना फट से, यानी यहां पर होगा डिवाइडिंग बाय
50, ठीक है। सो बोलो 50 3 जा प्लस 50 2 जा इज इक्वल टू, देखो 52 जा और ये एक्स्ट्रा के दो 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों ऑलरेडी हमने बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे देखे हुए, इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉब्लम जाना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है बिंदास बेरी से पूछिए आप, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं बाय सेकंड कंडीशन। बाय सेकंड कंडीशन आप यहां पर देखो, सेकंड कंडीशन के लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ो। देखो क्या कहा, वेन 260 बॉक्सेस और टाइप ए का एक का वेट कितना है x, तो 260 का कितना हो जाएगा, यस बोलो जल्दी से 260x। यदि क्या लिखेंगे यहां पर 260x प्लस और भी क्या होता, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस और टाइप बी। तो टाइप बी के एक का वेट कितना है y, तो ऐसे कितने हैं 40, यानी क्या लिखेंगे यहां पर हम, यस 40y इज इक्वल टू क्या होता है, सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड। फुल्ली लोड होने का मतलब क्या है, उसकी कैपेसिटी होगी भाई उतना ना, तो उसकी कैपेसिटी है कितनी 10 टन की, तो फिर से 10 टन, 1 टन का मतलब 1000, तो 10 टन का मतलब यस कितना हो जाएगा, इट इज 10,000 हो जाएगा। चलो बच्चों और भी यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते तो करें ना, जैसे यहाँ पर किया है सिंबल हो गया, यहाँ पर भी कर लेते। चलो मैं यहाँ डिवाइड करना पसंद करूंगा 20 से, डिवाइडिंग बाय 20। अब बोलेंगे सर आपने 20 कैसे ले लिया, पहली बात तो मेरे टेबल से याद है, आप भी करो आपको भी मालूम हो जाएगा। तो चलो किससे डिवाइड कर रहे हैं, 20 से। तो चलो बोलो 20 1 जा 20, तो 26 में से 20 गए तो 6 पे 0 मतलब 60, तो 23 जा साथ में लिखेंगे x प्लस 22 जा हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1 2 3 यानी 100 बन गए, 25 जा 100 और ये 2 0 एक्स्ट्रा के, दिस इज फॉर इक्वेशन सेकंड हो जाएगा बच्चों। अब आप देखो वैसे तो मेरा काम हो गया, फिर भी एक लास्ट प्रॉब्लम इस टाइप का ले रहे हैं हम, इसलिए इसको हम पूरा खुद समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था याद करो, अलग अलग पद्धति पड़ी है, अपना टाइप में सीधे में सेम, तिरछे में सेम, याद है, फिर कुछ भी सेम नहीं, नीचे नंबर्स आए तो और नीचे वेरिएबल्स आए तो उसमें से मैं यहाँ सिंपली चेक करता हूँ, यहाँ पे 2y और यहाँ पर भी क्या है 2y, यानी सीधे में कौन सेम है y, ठीक है। दोनों के साइन चेक करो, क्या है प्लस प्लस, यानी दोनों के साइन भी सेम है। जब सेम साइन होता है ना बच्चों क्या करते, चलो बताओ कैसे, यस सब्ट्रैक्शन करते। सो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम कौन सी, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड लिख देते। चलो फर्स्ट क्या है बताइए यहाँ पर, दिस इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू हाउ मच इट इज 200, इक्वेशन फर्स्ट। देन सेकंड इक्वेशन बोलिए प्लीज, 30x प्लस अगेन 2y इज इक्वल टू 500, इक्वेशन सेकंड। अच्छा बच्चों एक बात है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन की सबट्रैक्शन। अर्थात जब दोनों इक्वेशन की सबट्रैक्शन करते तो एक लाइन मैंने आपको लिख के दी है बेसिक पॉइंट में, नीचे के सब के साइन चेंज करना। सो यहाँ पे 13 का साइन प्लस दिखता तो माइनस, प्लस दिखता तो माइनस, यानी दिखता नहीं मतलब प्लस, यानी फिर से बन जाएगा माइनस। फटाफट सॉल्व करो। अब देखो प्लस 3x और माइनस 13x डिफरेंट साइन, बड़े नंबर का आंसर आएगा साइन, 13 में से 3 गया आंसर बचेगा 10। यस यहाँ पे वी राइट हियर 10x, ये तो कट जाएगा भाई। यहाँ पे देखो 200 में से 500 गए, वैसे भी आपके पास बचेगा ये -300। अब आप देखो x चाहिए, आपकी इच्छा जो करना है करो, दिस इज -300 और ये जो -10 है हमको तो x चाहिए, -10 उधर जाएगा तो क्या बनेगा +10, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, उधर जाएगा तो बनेगा डिवीजन, सो दैट विल बी इन द डिनोमिनेटर लाइक दिस। सो नाउ फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x, minus get cancelled and 10 3s are 30 and this 0 as it is, so x will come to 30। x कितना आ जाएगा यहाँ पर 30। अब बच्चों बताओ क्या बताओ कि अब किसकी वैल्यू निकालनी है, यस y की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए सिंपल से आपको जो करना है करो, मैं ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देता हूँ ताकि मुझे y की वैल्यू मिल जाए। सो लिखेंगे कैसे, यहाँ पर हम पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन, बोलो यस फर्स्ट। इसका मतलब भी तो मालूम चाहिए भाई, क्या होता है जहां इक्वेशन 1 में जहां x वहां 30। तो देखो इक्वेशन 1 ये 3x है, 3x का मतलब
3 इंटू एक्स, ठीक है। सो 3 इंटू एक्स, लेकिन x की वैल्यू है 30 प्लस आगे देखो ना क्या है, इट इज 2y इज इक्वल टू 200, राइट हियर 200। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा दिस इज 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। सॉल्व करना शुरू रखिए, 2y इज इक्वल टू 200 माइनस 90। आप आगे जाते जाओ तो यहां से जाएगा 200 में से 90, इट विल बी 110, ठीक है। सो उसके बाद y इज इक्वल टू 110, ठीक है। अब इसको बराबर लिखिए डिवाइडेड बाय 2। सो फाइनली y इज इक्वल टू 2 5 सा बचा 1, फिर से 2 5 सा। सो बच्चों यहाँ पे y की वैल्यू जो आ चुकी है वो है 55। और देखो जैसे ही x और y की वैल्यू मिल जाती है, हम यहाँ से सीधा कहा जाते हैं सपोज में। तो सपोज में हमारे पास ये दो लाइंस है, उसको लिख दीजिए। सो फाइनली राइट हियर क्या लिखेंगे आप, वेट ऑफ अ बॉक्स A इज इक्वल टू x, एंड x कितना आ चुका है, इट इज 30 kg, ओके। देन सेकंड लाइन क्या है हमारे पास, वेट ऑफ अ बॉक्स B is equal to y and y is equal to how much it is 55 kg। सो बच्चों इस तरह से हमारे पास वर्डिटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पद्धति होती है, टेक्निक होती है, मेथड होती है। और जिस भी तरीके से आप इसको माइंड में फिट करना चाहते हो, एकदम सिंपल पद्धति से मैंने आपको पॉइंट्स लिख के दिए हैं, किस तरह से सॉल्व करना हर एक चीज लाइन टू लाइन। हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, ये थोड़ा सा एक बड़ा सा प्रॉब्लम था, उसको भी हमने सॉल्व करने के बराबर से 10 से कोशिश की है। यहाँ पर आप भी बच्चों इसी प्रकार घर में अपने टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है, जो प्रॉब्लम सेट होते हैं, उसमें से क्वेश्चन लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए और अपने पॉइंट वहाँ पर लगाते जाइए। बिल्कुल आपको आसानी से वो चीज़ आ जाएंगी। और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आता है, भाई मैं तो यही लाइन कहूँगा, एक ही लाइन कहूँगा मैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं एक ही लाइन कहने वाला हूँ, मैं हूँ ना, बस खत्म। तो आप मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, पर्सनली मिलिए, आपके पूरे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। टिल देन बाय।